अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। आज के मनन के लिए निकालें लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 20वां वाक्य। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। पढ़े हुए वचन के आधार पर बिना शक किए विश्वास करने वाले बने विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करने पाएं। विश्वासी जीवन में शक आने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन वे शक अविश्वास के साथ ना होने पाए। हमारे किसी भी बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन उस परमेश्वर पर शक करके प्रश्न पूछने वाले न बने। इस पहले अध्याय में यीशु और यूहन्ना के जन्म से संबंधित पहले से जानकारी और उस जानकारी को प्राप्त कर माता पिता की प्रतिक्रियाओं को इस अध्याय में दर्शाया है। दूत प्रकट होकर यूहन्ना के जन्म के बारे में जानकारी देना, वह कैसा बनेगा, इसकी भी जानकारी देने के पश्चात जकरिया 18वें वाक्य में दूत से पूछता है कि यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। उसी प्रकार यीशु के जन्म के बारे में भी मरियम से कि वो बहुत महान और सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, ये सब बताने के पश्चात 34वें वाक्य में मरियम दूत से पूछती है कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तो यदि यहाँ देखा जाए तो जकरिया की प्रतिक्रिया और मरियम की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी हमें लग सकती है, लेकिन मरियम के प्रश्न के कारण उसे किसी प्रकार की सजा प्राप्त नहीं हुई और एलीशा द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। 36वें वाक्य से हम जान सकते हैं। लेकिन वहीं जब जकरिया ने दूत से पूछा कि यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, तो उसके बोलने की क्षमता कुछ समयों के लिए नष्ट कर दी जाती है और वो बोल नहीं पाता था तथा मौन रहने की सजा उसे मिली। तो यहाँ इन दोनों घटनाओं में परमेश्वर द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई। उससे हमें ये समझना है कि जिन चीज़ों में हमें कोई फर्क नज़र नहीं आता, वहीं उन्हीं चीज़ों में परमेश्वर को फर्क नज़र आता है। थोड़ा और विस्तार से बताएं तो जकरिया वचन पढ़ने और पढ़ाने वाला था, परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया था, परमेश्वर और मनुष्य के मध्य मध्यस्थता निभाने वाला, शक्तिहीन को शक्तिशाली बनाने और उपदेश देने वाला था। तो परमेश्वर उससे ये आशा रखता है कि उसके जीवन में परमेश्वर के वायदे के पूर्तिकरण के लिए उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया उससे प्राप्त होनी चाहिए। वहीं मरियम एक ग्रामीण तौर तरीके में बड़ी एक लड़की है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि मरियम ने ये प्रार्थना की हो कि मसीहा उससे उत्पन्न हो, लेकिन गब्रियल के द्वारा परमेश्वर की बातों को किसी भी प्रकार के चिन्ह की मांग किए बिना उसे वह स्वीकार करती है। लेकिन जकरिया एक बच्चे के लिए लंबे समय से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। प्रियों, एक उदाहरण और बताना चाहूँगी। वायदे की संतान थी इसहाक के जन्म के बाद सुनकर अब्राहम भी हंसा और सारा भी हंसी, लेकिन सारा की हंसी पर परमेश्वर ने ध्यान दिया। कारण क्या था? अब्राहम परमेश्वर का वायदा पूरा होने की खुशी में हंसा, लेकिन सारा अविश्वास के कारण हंसी थी। दोनों की प्रतिक्रिया हंसी के द्वारा थी। फिर भी सारे रहस्यों को पहचानने वाला परमेश्वर ने जब जांचा तो जो फर्क हमें नजर नहीं आया, वो फर्क परमेश्वर को नजर आया। आज सुबह के समय परमेश्वर हमें जीवन के कठिन अनुभवों को परमेश्वर का हाथ अनुकूलता से अनुभव किए हम किसी भी प्रकार का प्रश्न हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, लेकिन वो शक के साथ ना हो
कितना भी परमेश्वर के सुरक्षित हाथ का अनुभव कर फिर से शक करने वाले हो क्या तुम? जकरिया को जो सजा मिली उसी तरह प्रेम के साथ कुछ परमेश्वर की सजाएं हमें भी सहनी पड़ेंगी। इसीलिए हम व्यक्तिगत सेवगाई से संबंधित, परिवार से संबंधित, पीढ़ियों से संबंधित किसी भी प्रकार का विषय बिना शक किए विश्वास करें। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। सही समय पर परमेश्वर अपनी योजनाओं को जरूर पूरा करेगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, जब आप हमें देखें तो सजा प्राप्त करने वाले, शक की नज़रों से देखने वाले न बनकर विश्वास करने वाले बनकर परमेश्वर की योजनाओं की पूर्तिकरण के सही समय के लिए तैयार होने में हमारी सहायता करें। इस सुने हुए वचन के द्वारा अपनी प्रजा के भौतिक, आत्मिक वायदों के सभी खजानों को रिलीज करके प्रार्थना करते हैं कि सही समय पर पूर्तिकरण को आपकी प्रजा देखे। हैव ए ब्लेस्ड डे।